हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में आपको कॉग्निशन, लर्निंग एंड द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तु अथवा घटना का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शंस, से मनुष्य के अंतरंग स्थितियों, भावनाओं तथा भावों को समझने का तरीका है। इसके माध्यम से हम अपने मन की स्थिति और भावनाएं पहचान सकते हैं और उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण हमें अपने आप को समझने में मदद करता है और हमारी संवेदनाओं, प्रवृत्तियों, आचरणों और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह हमें अपने सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिरुचि क्या है? तो इसका आंसर है अभिरुचि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रुचि या प्रेम। अभिरुचि को इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड। एक व्यक्ति की प्राथमिकताओं, पसंदों और रुचियों की प्रतिक्रिया होती है। यह उसके मन की स्थिति और भावनाओं का प्रतिबिंब है और उसके द्वारा पसंद की गई चीज़ों और गतिविधियों के प्रति उसकी आकर्षण को प्रकट करती है। अभिरुचि व्यक्ति के स्वाभाविक हित की ओर प्रेरित करती है और उसे संतुष्टि और सुख महसूस कराती है। यह उसके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और साधारण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है मातृभाषा एक व्यक्ति की जन्मभूमि और मातृस्थान की भाषा होती है। यह वह भाषा होती है जिसे एक व्यक्ति अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों से सीखता है और पहली बार में बोलना शुरू करता है। मातृभाषा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मदर टंग, एक व्यक्ति की भाषा संचार की मुख्य और प्रमुख शक्ति होती है और उसे अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम प्रदान करती है। मातृभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और पाठशाला के संदर्भ में महत्वपूर्ण होती है और व्यक्ति की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। आंसर है शाब्दिक संप्रेषण भाषा के माध्यम से विचारों, भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया है। इसमें शब्द, वाक्य और भाषा के नियमों का प्रयोग किया जाता है ताकि संदेश स्पष्टता से समझ में आ सके। शाब्दिक संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, मनुष्य के बीच संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सामान्यतः बोली और लिखी भाषा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर संवाद प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर है दूर संवाद प्रणाली एक तकनीकी प्रणाली है जिसका उपयोग विभिन्न स्थानों के बीच संवाद करने के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में आप शब्द, ध्वनि, छवि और अन्य माध्यमों का प्रयोग करके अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरे व्यक्ति को संचारित कर सकते हैं। इसमें ईमेल, टेलीफोन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया आदि शामिल हो सकते हैं। दूर संवाद प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मानव संवाद को सुगम, तेज और सुरक्षित बनाने का माध्यम प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास में अनुकरण की क्या भूमिका है? अनुकरण को बोलते हैं इमिटेशन और भाषा विकास को बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। आंसर है भाषा विकास में अनुकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संचारित करने का माध्यम है और संवाद को सुगम और सुरक्षित बनाने में मदद करता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं तो हम उनकी भाषा, शैली और संकेतों का अनुकरण यानी कि इमिटेशन करते हैं ताकि हमारा संदेश सही ढंग से समझा जा सके। इसके साथ ही भाषा अनुकरण हमें सामाजिक समझ में मदद करता है और हमें संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। इसलिए अनुकरण भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है संप्रेषण की लोकतांत्रिक शैली क्या है? संप्रेषण को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो देखिए इसका आंसर है संप्रेषण की लोकतांत्रिक शैली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक पैटर्न, एक ऐसी शैली है जो सामान्यतः लोगों के बीच संवाद करते समय प्रयुक्त होती है। इस शैली में संवादकार ने अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और सुलभ ढंग से संवेदित करने का प्रयास किया है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की लोकतांत्रिक शैली में संवादकार संवाद के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, लेकिन उनके साथी संवादकों के विचारों का महत्वपूर्ण सम्मान करता है और उनके मतभेदों को समझता है। इस शैली में संवादकों के बीच समानता, सम्मान और सहयोग का माहौल बनाया जाता है।
यह शैली लोगों के बीच संवाद को सुगम, सुरक्षित और उपयोगी बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। बुद्धि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान अथवा बुद्धिशाली। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस एक ज्ञान, विवेक और समझ की सामर्थ्य है। यह मानसिक क्षमता है जो हमें चीज़ों को समझने, सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। बुद्धि हमारे जीवन में स्वाधीनता, स्वयंसेवकता और समाधान का संपूर्ण एक अंश है। इसके माध्यम से हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सवराघात से आप क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट, बलाघात भी बोलते हैं इसको। मानव द्वारा अपने विचारों, भावों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। ये ध्वनियाँ वर्ण, शब्द या वाक्य के रूप में होती है। जब एक व्यक्ति विचार प्रकट करने के लिए अपने मुख से उच्चारण करता है, तब अपने मन की बात, भाव का स्पष्ट और उचित अर्थ प्रदान करने के लिए किसी विशेष वर्ण यानी कि अक्षर, ध्वनि, शब्दों या वाक्य पर जोर यानी कि बल दिया जाता है। इसी जोर देने की प्रक्रिया को बलाघात या सवराघात यानी कि एसेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक भाषा क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा अमौखिक संचार का एक रूप है जिसे शरीर की मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारों और आंखों की गति के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम इनमें से अधिकतर सिग्नल अवचेतन रूप में से भेजते हैं। विशेष रूप से भावनात्मक स्थितियों में जब हम खुश, डरे हुए, क्रोधित और दुखी होते हैं तो इसे छिपाना लगभग असंभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास में बलबलाना क्या है, तो इसका आंसर है बबलाना को इंग्लिश में बोलते हैं बबलिंग। बलबलाना एक भाषा विकास की प्रक्रिया है। इसमें बच्चा मातृभाषा सीखते समय शब्दों के ध्वनियों को बदल देता है। यह ध्वनियों के जिन्हें बच्चा सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहा होता है के बदले में उसके द्वारा सहजता से उच्चारित किए जाने वाली ध्वनियों का उपयोग करता है। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बोलना मुश्किल होता है, तो उसकी जगह पे आसान शब्दों का वो प्रयोग करता है छोटा बच्चा। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा अपनी मातृभाषा को सही ढंग से बोलना सीखता है। यह एक सामान्य भाषा विकास का पहला चरण होता है जो बच्चे को शब्दों के सही उच्चारण की अवधारणा कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विभाषी बच्चे कौन से होते हैं, तो इसका आंसर है द्विभाषी बच्चे वे होते हैं जिसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, बाइलिंगुअल। द्विभाषी बच्चे वे बच्चे होते हैं जो दोनों मातृभाषा और पितृभाषा का ज्ञान रखते हैं और उन्हें दोनों भाषाओं में संवाद करने की क्षमता होती है। इसे अक्सर प्रचलित शब्दों से द्विभाषी या बाइलिंगुअल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संप्रेषण का क्या अर्थ है, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक या कला अथवा विज्ञान से संबंधित संकल्प, विचार, भावना या संदेश का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण कई रूपों में घट सकता है जैसे कि शब्द, आवाज, लिखित वाक्य, पिक्चर, चित्र, वीडियो, टेक्स्ट या कंप्यूटर कोड के माध्यम से। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का उद्देश्य संदेश को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना होता है ताकि संदेश के साथी इसे समझ सकें, प्रतिक्रिया कर सकें या इस पर कार्रवाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है संज्ञान मनुष्य के मन और इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान है। यह मानव की समझने, अनुभव करने और जगत को जानने की क्षमता है। संज्ञान द्वारा हम अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग करके नई बातें सीख सकते हैं। संज्ञान हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है और हमें जीवन के निर्धारण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विस्मरण क्या है, जिसको बोलते हैं फॉरगेटिंग, भूलना। विस्मरण एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूलना या याद नहीं रखना। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज, व्यक्ति, जगह या अनुभव का स्मरण यानी कि याद नहीं रहता है तो हम उसे विस्मरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब किसी समारोह, सभा या सम्मेलन के दौरान बिना पहले तैयारी के या सामान्यतः मन को नहीं लगाए हुए कोई बात कही जाती है तो उसे अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। ऐसे संप्रेषण को अक्सर भाषण, कविता, कहानी, एक्ट या रचनात्मक प्रस्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह अवसर संप्रेषित करने वाले व्यक्ति द्वारा साधारणतः अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, संदेश प्रसारित करने या अभिनय करने का मुख्य माध्यम होता है। अनौपचारिक संप्रेषण आमतौर पर
अधिक अनुप्रयोगिक और मनोरंजक या सर्वसाधारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कौशल क्या है, यानी कि सुनना। बोलने, सुनने या सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल कहा जाता है। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। सामान्यतः है कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती है और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति अथवा प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना। भाषा के संदर्भ में अर्थबोध एवं भाव की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव या विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तो हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते हैं और ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचार किस सीमा तक समझते और ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारी लेने का क्या अर्थ है। बारी का मतलब होता है टर्न। बारी लेने का मतलब टर्न टेकिंग। या आपने अपने गेम खेले होंगे, गेम में जरूर आपने ये वर्ड यूज किया होगा या फिर आपने ये काम किया होगा। बारी का मतलब होता है कि आपके टर्न यानी कि आपका नंबर खत्म हो गया, अब मेरा नंबर आएगा। जैसे क्रिकेट में होता है, पहले बॉलिंग करते हैं फिर बाद में बैटिंग करते हैं, बारी बारी। आपको कौन सा गेम पसंद है जरूर कमेंट में बताएं। आप कौन सा गेम खेलते हैं, कौन सा आपको बेस्ट लगता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर चेस, जो भी है एक बार कमेंट में जरूर बताएं। देखिए बारी लेने का अर्थ क्या है, इसका आंसर देखिए। एक बारी जिसको हम टर्न बोलते हैं वह समय होता है जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है, और बारी लेने यह जानने का कौशल है कि वार्तालाप में बारी को कब शुरू किया जाए और कब संपन्न किया जाए। किसी भी बोले गए वार्तालाप कार्य में यह एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक उपकरण यानी कि टूल होता है। टर्न टेकिंग सामान्यतः वार्तालाप में एक अवलोकित प्रक्रम है। इसमें एक पार्टी वार्ता करती है तथा दूसरी सुनते हैं। इसका वर्णन और विश्लेषण एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका उपचार भाषा के व्यवहारवाद से किया गया है। नीचे देखिए यहाँ पे उदाहरण देके इसको समझाया गया है। किसी टर्न या बारी के समाप्त होने का संकेत स्पीकर या बोलने वाला व्यक्ति अपनी आवाज़ की पिच को या वॉल्यूम को अपने कथन के अंत में धीमा कर देता है। कक्ष में कई विधियां हैं जिसके द्वारा स्पीकर बारी लेने की प्रक्रिया की व्यवस्था कई प्रकार से करते हैं। ये विधियां विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होती हैं। शारीरिक भाषा और हाव भाव का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कई बार आप जानते हैं इंग्लिश में यू नो, आह, एच आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में व्याकरण, संरचना, उच्चारण आदि का शिक्षण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एक सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो समाज के अध्ययन पर आधारित है। यह सिद्धांत समाजी व्यवहार, संगठन, संगठन, व्यक्तियों के बीच संबंध और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उपयोगी सिद्धांतों का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से हम समाज के निर्माण, विकास और परिवर्तन के प्रति प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप बोली कहलाता है। अर्थात छोटे से कस्बे या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का साहित्य लिखित न होकर मौखिक ही रहता है, इसकी कोई लिपि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधान क्या है, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन। अवधान का अर्थ होता है सतर्क या चौकस। यह शब्द किसी व्यक्ति या स्थिति के लिए जागरूकता या सतर्कता की भावना को व्यक्त करता है। किसी वस्तु अथवा विचार आदि की चेतना को केंद्रित करने के लिए मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। अवधान यानी कि अटेंशन विचार के किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्मृति का क्या अर्थ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी। स्मृति शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है याद। स्मृति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन में संग्रहित जानकारी को याद करते हैं। यह प्रक्रिया मनुष्य की सोच, समझ और अनुभव के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथावाचन से क्या अभिप्राय है, जिसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाना। कथावाचन को वाचन का बहुत उचित लक्षण माना जाता है जिसका उपयोग शिक्षण की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। बच्चे साहित्य के माध्यम से जीवन के कई पक्षों व आयामों को देख, समझ व महसूस कर पाते हैं जिन्हें वह प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं। यह बच्चों में तार्किक समझ और कल्पनाशीलता का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक संप्रेषण, जिसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संप्रेषण का आशय किसी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य विचारों
तथ्यों सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। औपचारिक संप्रेषण का मार्ग निश्चित होता है। औपचारिक संचार यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन आधिकारिक तौर पर सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। संचार के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है और यह जानबूझकर किया गया प्रयास है। यह जानकारी को बिना किसी बाधा के थोड़ी लागत और उचित तरीके से वांछित स्थान पर पहुंचने के लिए संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक भाषा किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। वह भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित की गई हो तथा उस भाषा का व्याकरण भी हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा अपने व्याकरण के अनुसार लोगों द्वारा बोली पढ़ी लिखी जा सकती है। लोगों द्वारा प्रतिदिन के कार्य में ली जाने वाली वह भाषा मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। स्कूल में जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है तथा विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर बताता है तो यह बोलचाल की भाषा एक मानक भाषा है। मानक भाषा का एक निश्चित पैमाना उसकी व्याकरण है जो गठित की हुई है। मानक भाषा का प्रयोग किताबों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और लेखन कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिता क्या है? तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुभाषिता से तात्पर्य एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से है। किसी व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिता कहलाता है। यह बहुभाषिता विभिन्न स्तर पर हो सकती है। कुछ लोग लिखने, बोलने या पढ़ने में दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं, भले ही भाषाओं की दक्षता में बहुत अंतर हो। इसी प्रकार कुछ लोग अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा बोले जाने पर उसका अर्थ तो समझ लेते हैं, परंतु वे स्वयं बोल नहीं पाते हैं। ये सभी बहुभाषिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में है, ऐसे सभी लोग बहुभाषिक हैं जो एक से अधिक भाषाओं को सुनकर समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने में किसी भी स्तर पर अपनी दक्षता दिखाते हैं। वो सभी बहुभाषिक कहलाते हैं। यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको उनकी PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationaltv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।